हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। आज आप सबके सामने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का केस बेस्ड स्टडी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आप इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका पैराग्राफ दिया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय स्पेसीज। स्पेसीज एन एटम हो सकता है, अ मॉलिक्यूल हो सकता है और एन आयन हो सकता है। उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। और कन्वर्सली इसी का अगर अपोजिट देखा जाए, उल्टा देखा जाए, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। यहाँ हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गेन कर रहा है। इसको कहते हैं रिडक्शन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे है। अभी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर देखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस करेगा, किसका करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसको ऑक्सीडेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको रिडक्शन करते हैं। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ अगर एक ही रिएक्शन में होता है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर इन बोथ रिएक्शन, सेम रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ एक ही रिएक्शन में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जरा आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रिएक्शन है, ठीक है, क्लोरीन है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग फॉर्म में है तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये जीरो हो गया, न्यूट्रल फॉर्म में। अभी यहाँ पे जीरो हो गया। अब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, अभी क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या लिखा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो गया जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन होगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो पहले से ये अपने बच्चों को समझाया है इसीलिए, ताकि समय का बचत हो, है ना, इसलिए इसमें टिक कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखिए, रिडक्शन हो। यहाँ पे क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है। इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। अब आइए इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है ना। तो इस रिएक्शन में Fe, ये सॉलिड फिजिकल स्टेट दिखाया है, एक्वस सॉल्यूशन में सॉलिड और एक्वस। तो अभी Fe यहाँ पे देखिए इनिशियल फॉर्म में न्यूट्रल है, जीरो है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। कॉपर पे 2 प्लस है, यहाँ पे कॉपर पे क्या है? जीरो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एटम फॉर्म में है। और इस पे क्या है? 2 प्लस है, ये आयंस फॉर्म में है। अब कहता है कि स्पेसीज बीइंग रिड्यूस्ड। कौन रिड्यूस करता है? तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे ये जीरो था, यहाँ पे +2 हो गया। मतलब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन हमको ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो ऑक्सीडेशन होगा। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन होता है ना, तो वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसका क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, रिड्यूस्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आयरन में अगर देखें तो 0 से +2 हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। हमको क्या खोजना है? रिड्यूस्ड खोजना है। तो रिड्यूस्ड खोजना है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिडक्शन होगा, और जो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या करता है? रिड्यूस कर जाता है। तो हमारा किसका हो गया? देखिए, कॉपर +2 था, अब हो गया कितना? 0। इसका मतलब कि +2 कहीं न कहीं से -2 यानी गेन किया होगा तो जाके हो गया होगा 0। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से लॉस किया हुआ था, अब इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस कारण से ये हो गया 0। और इस कारण से ये हो गया आपका Cu+2 प्लस हो गया एक्वस, ये क्या हो गया? रिड्यूस कर दिया। अब आइए इस वाले क्वेश्चन में, द रिएक्शन जिसमें कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड सल्फर फिजिकल स्टेट दिया हुआ है, गैस है, और ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में है और H2O लिक्विड फॉर्म।
कहता है इन्वॉल्व रिडक्शन। जरा क्वेश्चन में देखिए कह रहा है रिडक्शन जो करना है, इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है? इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है ये देखना है आप लोगों को। तो ध्यान से देखिए, अब ये है कि कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं है, यहाँ कॉपर विदाउट ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो गया। तो अगर कहता है कि जो ऑक्सीजन को गेन करता है ना, ऑक्सीजन के हिसाब से देखा जाए, जो ऑक्सीजन को गेन करता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन को लॉस करता है उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। समझ रहे बात को? जो ऑक्सीजन को लॉस करता है उसको रिडक्शन, जो ऑक्सीजन को क्या करता है? गेन करता है उसको ऑक्सीडेशन। अब हमको बताओ, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, अब कॉपर में नहीं है ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑक्सीजन को क्या किया? ऑक्सीजन क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन यहाँ था, अब ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या कर गया? ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये रिडक्शन हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हमको पूछ ही रहा है कि रिडक्शन किसका होगा, तो किसका होगा? Cu कॉपर ऑक्साइड का। यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड हम टिक आउट किए हैं। अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन है जिसे मिसिंग की बात किया जा रहा है कि मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन का मतलब हमने बताया कि जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हो, वैसे केमिकल रिएक्शन को रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जैसा ये दिया हुआ है, ठीक है, Zn सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, तो जिंक सल्फेट है। आप जानते होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस करेगा मतलब कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे कॉपर सल्फेट में CuSO4, मतलब इधर नहीं लिखेगा, इधर लिखेंगे CuSO4 की बात करें तो इसको थोड़ा एनालाइज करें तो Cu पर 2 प्लस है और SO पर 2 माइनस है। तो जरा देखिए इस कंपाउंड फॉर्म में इस पे 2 प्लस और ये 2 माइनस है। अब यहाँ पे जो कॉपर आएगा वो क्या होगा? जीरो स्टेट में होगा, क्योंकि एटम फॉर्म में है। यहाँ पे जीरो स्टेट में है, यहाँ पे 2 प्लस आ गया और यहाँ 2 माइनस आ गया। तो ये जब एटम फॉर्म में रहता है तो क्या होता है? उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग रिडक्स रिएक्शन है, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ऐसे लिख लीजिएगा। तो कौन सा आंसर होगा? ये तो हम चार्ज बताया, उसमें चार्ज देने की जरूरत नहीं है, हम समझा रहे थे आपको। आपको बताइए इसे मिसिंग टर्म कौन होगा? कौन होगा? कॉपर सल्फेट, सॉलिड स्टेट का। चलिए इस तरह से अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों से, और इसी तरह से आपके सामने हम वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग हमारा हिम्मत बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।